जोहार दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि झारखंड में पीजीटी एग्जाम कितने विवादों में रही है और कल ही जेएसएससी ने पीजीटी का स्कोर कार्ड जारी कर दिया। यानी आप कितना मार्क्स लाए थे वो देख सकते हो। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि कितने कितने मार्क्स छात्रों के आए हैं और नॉर्मलाइज्ड होके उनका कितना मार्क्स आया है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये वीडियो सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा लिखने वाले सभी छात्रों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए लास्ट तक जरूर देखें। तो देखिए, जेएसएससी ने ये जो स्कोर कार्ड जारी किया है इसको आप लोग देख सकते हो। इसी प्रकार आपका भी स्कोर कार्ड जारी होगा। हालांकि मैं आपको बता दूं, पीजीटी वाले छात्रों का रेस्पॉन्स की जारी हुआ था और सहायक आचार्यों का अभी तक रेस्पॉन्स की जारी नहीं हुआ है और नहीं देने की बात कही भी जा रही है। तो देखिए, ये एक कैंडिडेट का है। यहाँ पर सबसे सोचने वाली बात ये है दोस्तों कि देखिए, यहाँ पर सिर्फ पेपर 1 का मार्क्स दिया गया है कि पेपर 1 तो क्वालिफाइंग मार्क्स का था, ठीक है। अब पीजीटी का जो एग्जाम हुआ था उसमें पेपर 1 क्वालिफाइंग मार्क्स का था, जिसमें देखिए इस छात्र ने 58 मार्क्स लाए और ये क्वालिफाई हो गया, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा है पेपर 1 इज क्वालिफाइंग नेचर, सो मार्क्स ऑब्टेन इन द पेपर हैज नॉट बीन इंक्लूडेड इन प्रिपरेशन फॉर मेरिट लिस्ट, ठीक है। जेएसएससी ने क्या किया, सिर्फ पेपर 1 का मार्क्स यहाँ दे दिया है देखिए, और पेपर 2 का मार्क्स ही नहीं दिया कि पेपर 2 में इस छात्र ने कितना मार्क्स लाया है। पेपर 2 में सिर्फ नॉर्मलाइज होके उस छात्र का कितना मार्क्स आया है वो दिया है। नॉर्मलाइज होके इसका आ गया 293। अब कितना इस छात्र ने मार्क्स लाया था वो दिखाया ही नहीं, ठीक है। इससे स्पष्ट होता है कि ये कुछ ना कुछ छुपाना चाहते हैं। आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर इस छात्र ने पेपर 2 में, ये 300 मार्क्स का था दोस्तों पेपर 2, तो इस छात्र ने पेपर 2 में कितना मार्क्स लाए हैं वो तो ये दिखाए ही नहीं। डायरेक्ट नॉर्मलाइज मार्क्स दिखा रहे हैं, रो मार्क्स नहीं दिखा रहे हैं कि इस छात्र ने कितना लाया और नॉर्मलाइज होके कितना हुआ। तो डायरेक्टली दिखा रहे हैं 293 और ये क्वालिफाइड हो गया, ये दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर डाउट लगता है, ये नहीं होना चाहिए। जेएसएससी को ऐसा नहीं जारी करना चाहिए। जेएसएससी को इसका रो मार्क्स भी जारी करना चाहिए कि पेपर 2 में इसने कितना मार्क्स लाया था और नॉर्मलाइज मार्क होके कितना हुआ। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, एसएससी जब रिजल्ट जारी करता है, देखिए एसएससी में भी नॉर्मलाइज होके रिजल्ट जारी होता है। तो देखिए, ये एग्जाम हुआ था टायर 1 का, देख सकते हो इसका पूरा डिटेल है दोस्तों। इस कैंडिडेट का रो मार्क्स था 170 और फाइनल नॉर्मलाइज होके इसका हो गया 191, यानी इस पे इसका 21 मार्क्स बढ़ा है। लेकिन जेएसएससी ने क्या किया है आप लोग देख सकते हो, जेएसएससी ने इस कैंडिडेट का मार्क्स जो है वो यहाँ पर नहीं दिखाया है। डायरेक्टली नॉर्मलाइज होके जो मार्क्स है वो दिखाया गया है, यानी किस तरह क्वालिफाई हुआ, इसका कितना मार्क्स था वो दिखाया ही नहीं गया, ठीक है। हालांकि रिस्पांस की जारी हुआ था। तो ये जेएसएससी का मामला है। अब देखिए आगे, ये देखिए एसएससी का मैं और एक चीज दिखा सकता हूँ। एसएससी में देखिए इस कैंडिडेट्स का 134 मार्क्स आ रहा था और होके 155 हो गया। आप लोग जितने भी छात्र हैं, आप लोग केबीएस का एग्जाम दिए होंगे तो केबीएस में भी ऐसा ही आपको दिखाई दिया होगा कि रो मार्क्स होगा, फिर उसको नॉर्मलाइज होके कितना हुआ, कितना बढ़ा घटा, सारा कुछ लिखा रहता है। देखिए उसी प्रकार और एक कैंडिडेट का यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये पेपर 1 में लाया था 92, यानी क्वालिफाइड है, यानी सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, इसका मार्क नहीं जुड़ेगा। लेकिन पेपर 2 में इसने कितना मार्क्स लाया वो यहाँ शो नहीं कर रहा है। डायरेक्टली यहाँ नॉर्मलाइज होके कितना मार्क्स आया है वो शो कर रहा है, ठीक है। तो बात यह है दोस्तों, छात्र इसलिए कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ खेला हुआ है। वैसे भी पीजीटी में आप लोग देखते ही होंगे कितना कुछ हुआ है। सीबीआई जांच की मांग की जा रही है, क्या नहीं की जा रही है। तो मुझे डर है कि कहीं ऐसा सहायक आचार्य भर्ती में भी सिर्फ पेपर 1 का मार्क्स दे दे, है ना। ऐसे भी झारखंड में देखते हो आप लोग, सहायक आचार्य में आप लोग पेपर 2 और 3 का मार्क्स जुड़ेगा। अब पेपर 2 और 3 का यहाँ रहेगा, रोल नंबर रहेगा और बस कितना नॉर्मलाइज होके मार्क्स आया वही देगा। आपका कितना मार्क्स था वो आप बस खुद से सोच लो, कितना मार्क्स था, नॉर्मलाइज होके बस इतना मार्क्स आया है, ये दे देगा। और कब देगा, जब सभी का नियुक्ति हो जाएगा, सभी नियुक्ति हो जाएगा सभी का, उसके 3-4-5 महीना बाद देगा आपका, ये देखिए नॉर्मलाइजिंग मार्क्स दे देगा, मतलब सबका नियुक्ति उक्ति होने के बाद देगा। तो ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। और झारखंड के छात्रों का तो कहना ही अलग है। सहायक आचार्य के छात्र रेस्पॉन्स की के लिए भी नहीं जा रहे हैं, तो आपका जो है मार्क्स अपने समझ में आ जाएगा कितना है, क्योंकि उसको खुद पता ही नहीं चलेगा कि कितना मार्क्स आ रहा है कितना नहीं, है ना।
क्योंकि आप रेस्पॉन्स की ले ही नहीं रहे तो आपको कहाँ से पता चलेगा आप कितना मार्क्स ले रहे हो। ऊपर से यहाँ से नॉर्मलाइज मार्क्स आपका दिखाया जाएगा, तो ये बहुत ही बड़ी समस्या की बात है। देखिए 300 में इन्होंने 293 मार्क्स लाया है फ्रेंड्स, सोच सकते हो इतना भयानक कटअप गया होगा। ये कौन कैटेगरी के छात्र हैं, थोड़ा सा दिखाता हूँ आप। हाँ, अनरिजर्व कैटेगरी के हैं। देखिए अनरिजर्व कैटेगरी के 293 में ये सिलेक्ट हुए थे। तो इसी प्रकार अगर ऐसा हुआ, हालांकि सहायक आचार्य भर्ती में ज़्यादा सीटें हैं और कैंडिडेट कम है, तो उतना कटअप नहीं जाना चाहिए। लेकिन अगर खेला हो गया बीच में और आपने रेस्पॉन्स की नहीं लिया, तो यहाँ पर आपको यही देखने को मिलेगा, नॉर्मलाइज मार्क्स इतना। आपका भी 300 मार्क्स का था ना, फुल मार्क्स आपका 300 था, तो आपको मार्क्स दिखाई देगा यहाँ नॉर्मलाइज होके ऐसे ही देखने को कुछ मिलेगा, तब आप बहुत पछताओगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था, इस प्रकार आपका नॉर्मलाइज होता है। जो एक्चुअल में देना चाहिए इस टाइप का, जो एसएससी देता है आपका रो मार्क्स इतना है और फाइनल नॉर्मलाइजिंग मार्क्स होके इतना है, तो ये होना चाहिए। लेकिन जेएसएससी ऐसा नहीं दिया, जिस कारण छात्र परेशान है और छात्र सोच रहे मन में कि कुछ ना कुछ हुआ ही होगा। तो इस बारे में आपका क्या कहना है, जरूर कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद मित्रों।